Hello students, welcome to my channel. Today we will study chapter 2, The Plant Fairy. So let's get started. Last Sunday we went to a garden in the neighborhood. पिछले संडे हम पड़ोस के गार्डन में गए थे. We played hide and seek, छुपन छुपाई and अंताक्षरी. हमने hide and seek खेला, छुपन छुपाई और अंताक्षरी. We had a lot of fun. हमने बहुत मजे करे. After some time दीदी said, let us play a new game today. थोड़ी देर बाद दीदी ने कहा चलो आज एक नया गेम खेलते हैं. We had played this game in the camp last year. हमने ये गेम कैंप में खेला था लास्ट ईयर. अब देखो दीदी ने कौन सा गेम कैंप में खेला था लास्ट ईयर. I will become a plant fairy. दीदी ने बताया कि मैं प्लांट फेरी बनूंगी. The plant fairy will call out a name of something and you all will have to touch it. दीदी ने कहा कि जो प्लांट फेरी है वो किसी चीज का नाम लेगी और आप सबको उस चीज को जाके क्या करना है, उस चीज को जाके टच करना है. The game begin. गेम स्टार्ट हो गया. दीदी said the plant fairy asked you to touch a plant. दीदी प्लांट फेरी बनी थी तो प्लांट फेरी ने कहा कि टच करो प्लांट को. At once all the children ran towards the plants. बच्चे दौड़े और प्लांट्स को टच करने लगे. दीदी said very good. Everyone has touched the plant. सभी ने प्लांट को टच कर लिया था तो दीदी ने कहा very good. But have you noticed that all the plants are different from each other? लेकिन आप सबने नोटिस किया क्या कि जो सारे प्लांट्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं. दीदी आर यू सिटिंग ऑन लिटिल प्लांट्स सेड शबनम. अब शबनम ने दीदी से पूछा कि दीदी क्या आप लिटिल प्लांट्स पे, छोटे प्लांट्स पे बैठे हो. कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग. फिर आपसे पूछ रहे हैं कि आप नाम बता सकते हो, नेम बता सकते हो उस प्लांट का जिस पे दीदी बैठी हैं. यस, दीदी वॉज सिटिंग ऑन ग्रासेस. दीदी ग्रासेस पे बैठी थी, ग्राउंड पे. द गेम स्टार्टेड अगेन. द प्लांट फेरी नाउ सैड टच अ ट्री विच हैज आइदर अ थिक और थिन ट्रंक. फिर से गेम स्टार्ट हुआ तो प्लांट फेरी ने अब कहा कि टच करो ट्री को जिसका या तो थिक या फिर थिन क्या है, ट्रंक. अब ट्रंक देखो क्या होता है. ट्रंक जो होता है वो हार्ड पार्ट होता है किसी भी ट्री का, जो कि सपोर्ट करता है ट्री को कि वो स्टैंड हो सके स्ट्रेट. तो दीदी ने क्या बोला था, दीदी ने बोला था कि टच करो थिक या फिर थिन ट्रंक को. अब देखो थिक जो ट्रंक होता है वो मोटा होता है. लुक एट द पिक्चर. थिक ट्रंक थिन ट्रंक से मोटा होता है और जो थिन वाला ट्रंक होता है वो पतला होता है. दोनों हार्ड होते हैं, दोनों ही ट्री को हेल्प करते हैं स्टैंड होने में स्ट्रेट. The children ran again to touch the trees with thick or thin trunks. तो चिल्ड्रन फिर से क्या हुए, दौड़े और उन्होंने टच करा ट्री को जो कि थिक है और थिन को. कई बच्चों ने थिक को टच किया, कई बच्चों ने थिन ट्रंक को जाकर दौड़ के टच किया. Have you seen a tree with a thick or thin as the one shown in picture? अब आपसे पूछा है कि क्या आपने किसी ट्री के ट्रंक को नोटिस करा है जो इतना थिक हो जैसे कि आपको पिक्चर में शो किया गया है. माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग. अब माइकल को इस गेम में बहुत मज़ा आ रहा था, उसे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था. He thought how lucky the fairy was. उसने सोचा, वो सोच रहा था कि जो फेरी बनी है वो कितनी ज़्यादा लकी है. She could order everyone around. वो सबको ऑर्डर कर सकती है, कमांड दे सकती है कि इस पार्ट को जाके टच करो, ट्री के इस पार्ट को जाके टच करो. Now I want to be the plant fairy said Michael. तो माइकल बॉय होता है, तो बॉय जो माइकल होता है वो बोलता है कि मुझे भी अब प्लांट फेरी बनना है. The children laughed aloud a boy fairy. तो बच्चे बहुत जोर जोर से क्या करने लगते हैं, वो हंसने लगते हैं और बोलते हैं उसे a boy fairy. They were now ready to take orders from the new plant fairy. फिर वो लोग मान जाते हैं, रेडी हो जाते हैं कि अब वो ऑर्डर्स लेंगे नई प्लांट फेरी से. माइकल said, get me some leaves quickly. तो माइकल ने कहा मेरे लिए कुछ लीव्स लेकर लाओ.
बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लग द लीव्स फ्रॉम द प्लांट, सैड दीदी। लेकिन दीदी ने कहा कि याद रखो कि तुम्हें पेड़ों से लीव्स तोड़कर नहीं लानी, तुम्हें प्लक नहीं करनी। तो देखो अब बच्चे प्लक नहीं करेंगे तो लीव्स कहाँ से लेकर आएंगे। The children ran to collect the leaves which were lying on the ground. तो बच्चे दौड़े और उन्होंने कलेक्ट करी लीव्स जो कि कहाँ गिरी हुई थी, जो नीचे ग्राउंड पे गिरी हुई थी। उन्हें पेड़ से नहीं तोड़नी थी, उन्हें ग्राउंड से उठानी थी। Do all the leaves have similar colors, shapes and margins? अब आपसे पूछा है कि सभी लीव्स का कलर सेम होता है, सिमिलर होता है, शेप सेम होती है, मार्जिन सेम होता है। नाउ लुक एट द पिक्चर, आपको लीव्स अलग अलग कलर की दिखेंगी और शेप भी इनका अलग अलग दिखेगा। मार्जिन भी क्या दिखेगा, लीव्स का मार्जिन भी अलग अलग दिखेगा। अब देखो मार्जिन क्या होता है, मार्जिन एजेस पॉइंट होते हैं। जो लीव्स के कोने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम मार्जिन्स बोलते हैं। तो सभी लीव्स के अलग कलर है, अलग मार्जिन्स है, शेप भी अलग है। Dayaram said, I did not know that there were so many types of leaves. दयाराम ने अब कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इतने टाइप्स की लीव्स होती हैं। Look, some are round, some are long and some are triangular. उसने बोला कि देखो कुछ राउंड है, गोल है, some are long, कुछ लंबी है, and some are triangular, कुछ ट्रायंगुलर शेप की भी हैं। अम्मू said they are of so many different colors as well. फिर अम्मू ने बताया कि ये तो बहुत सारे अलग अलग कलर्स की भी हैं। Some are light green and some are dark green. उसने बोला कि कुछ लाइट ग्रीन कलर की हैं, कुछ डार्क ग्रीन कलर की हैं। Some are even red, yellow and purple. कुछ रेड, येलो, पर्पल कलर की भी हैं। There is one which is green but has white patches on it. एक डार्क ग्रीन कलर की लीफ है, उस पे वाइट पैचेस है, मीन स्पॉट्स बने हुए हैं, धब्बे से बने हुए हैं। लुक, इवन द मार्जिन्स ऑफ दीज लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। फिर आपको बोला है कि देखो जो मार्जिन्स है लीव्स के, एजेस जो होते हैं, कोने निकले होते हैं लीव्स के, वो भी एक दूसरे से क्या है, वो भी डिफरेंट है। फिर टाइप्स बताए हैं कि किस किस टाइप्स के मार्जिन्स होते हैं। लाइक सम हैव स्ट्रेट मार्जिन्स, कुछ स्ट्रेट मार्जिन्स है। लुक एट द पिक्चर, स्ट्रेट मार्जिन्स बिल्कुल इवन होते हैं, एक जैसे होते हैं। सम अनइवन, अनइवन मार्जिन्स जो होते हैं, लुक एट द पिक्चर, जो अनइवन मार्जिन्स होते हैं वो साइड से सेम नहीं होते। Some of these margins even look like a saw, said शबनम। सॉ जो होता है, सॉ कटिंग मशीन होती है जिसके आगे की तीत जो पॉइंटेड होते हैं, बहुत नुकीले होते हैं। तो सॉ वाली जो लाइक लीव्स होती हैं वो नुकीली बहुत होती है, उनकी एजेस बहुत ज़्यादा पॉइंटेड होती हैं। अम्मू एंड शबनम शाउटेड टुगेदर, वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी द प्लांट फैरी। अब अम्मू और शबनम दोनों एक साथ चिल्लाती हैं कि अब हमें भी क्या बनना है, हमें भी प्लांट फैरी बनना है और कमांड करना है सबको। दीदी सैड नॉट टुडे, मे बी नेक्स्ट संडे। तो दीदी ने कहा आज नहीं, मे बी नेक्स्ट संडे। इट इज़ टाइम टू गो होम नाउ। दीदी ने कहा अब घर जाने का टाइम हो गया है। ऑन द वे बैक दीदी रिसाइटेड अ पोएम फॉर एवरीवन। और वापस घर जाते हुए रास्ते में दीदी ने पोएम रिसाइट करी। वो पोएम भी चैप्टर से रिलेटेड है, लीव्स पे है पोएम। अब दीदी ने पोएम में, इन शॉर्ट आई विल एक्सप्लेन यू पोएम ऑल्सो, दीदी ने पोएम में बताया कि लीव्स अलग अलग कलर की होती है, अलग अलग शेप होती है लीव्स की। कुछ लीव्स ट्रायंगुलर शेप की होती है, कुछ लीव्स एलिफेंट के ईयर्स की तरह बड़ी बड़ी होती है, कुछ बीज जैसी होती हैं, कुछ बटरफ्लाइज जैसी होती हैं। तो लीव्स अलग अलग काइंड्स की, अलग अलग शेप्स की, अलग अलग मार्जिन्स की होती हैं।